हर हर महादेव दोस्तों। मेरा नाम दुष्यंत वर्मा है। मेरी एज 26 है। मेरी हाइट 6 फीट है। मैं दिल्ली से हूं। मैं पैदा भी दिल्ली में हुआ हूं और बड़ा भी दिल्ली में हुआ हूं। अगर मैं फिलहाल की बात करूं, प्रेजेंट लाइफ की, तो अभी मैं दिल्ली में रियल एस्टेट में हूं। मैं एक्टिंग की अपॉर्चुनिटीज कुछ मुझे मिल जाती है तो मैं कर लेता हूं। जैसे कि फिलहाल में मेरा एक वेब शो रिलीज हुआ है हंगामा OTT पे, जिसका नाम है दिल्ली वाइब्स। आप लोग देखिए, उसको प्यार दीजिए। मिक्स मार्शल आर्ट्स भी कभी कभी कर लेता हूं मैं, समय के हिसाब से देखते हुए। वैसे प्रैक्टिस में तो मैं हूं। अब मैं आपसे थोड़ा अपने प्रोफेशन की बात करता हूं। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब था, मैंने कराटे स्टार्ट किया और मैंने कराटे में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक ना करते हुए भी 200 से 300 कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, जिनमें कि नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल में मेरे पास मेडल्स थैलियां भर भर के है। बट लकीली, आई विल से लकीली, उन मेडल्स की ना तब कोई इज्जत थी ना आज कोई इज्जत है। इसीलिए स्कूल के बाद मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कराटे में कम होने लगा। स्टार्टिंग से मुझे एक एक्टर बनना था। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी दिल्ली जिम्स रोहिणी से। मैंने मास कम्युनिकेशंस किया। उसके बाद मैं मुंबई चला गया। मुंबई जाने के बाद मैंने थिएटर्स किया। 5 से 7 साल मैंने थिएटर्स किया। अब दो चीजें ऐसी है जो मुझे कराटे ने और थिएटर ने दी। पहली चीज, कराटे ने मेरे को जो दिया है उसको मैं बोलूंगा एक वॉरियर्स माइंडसेट, और एक और चीज जिसे मैं बोलूंगा नेवर गिव अप एटीट्यूड। थिएटर की बात करता हूं। थिएटर ने मुझे एक सुपर पावर दी है। मैं आपको बताता हूं वो सुपर पावर क्या है। जैसे अगर कोई इंसान मुझसे बात कर रहा है या किसी और से इंटरेक्ट कर रहा है, मैं उसका पोस्चर देख के, यानी कि हिंदी में अगर मैं बोलूं, मैं उसकी मुद्रा देख के बता सकता हूं कि वो कितना ज्यादा एक्टिव है मेरी बात सुनने में, कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है मेरी बात सुनने में। मैंने नाट्य शास्त्र पढ़ा है। नाट्य शास्त्र की कोई किताब नहीं आती है, मैंने उसको ऑनलाइन पढ़ा है। जब मैं मुंबई में था, मैं कुछ समय के लिए कराटे से डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन मैंने मुंबई में कुछ अचीव किया है। जैसे कि मैंने 15 से 16 टीवी कमर्शियल्स की है। स्पाइस मोबाइल, मैकडॉनल्ड्स, KFCs, मारुति सुजुकी एंड मेनी मोर। मैंने एपिसोडिक्स किए हैं, नाना करते हुए भी 25-30 एपिसोडिक्स किए होंगे मैंने। क्राइम पेट्रोल, आहट, सावधान इंडिया एंड मेनी मोर। मैंने एक फिल्म भी की है जो अभी होल्ड पे है। मैंने टीवी शोज भी किए हैं, बड़ी प्रोजेक्ट, सुप्रीम गूगल ऑफ द ईयर, और काफी है। मैं अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा ही आपको अपने बारे में बताना है। लेट्स नॉट वेस्ट माई टाइम, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। मेरे पास एक एंटरटेनमेंट स्किल भी है। जब हम कोविड में सब लोग बिजी थे, जब सब हम लोग बोर होते थे घर पे, तो मैं एक टीम के साथ ऑनलाइन शोज करते थे हम लोग, जिसको हम बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग बनाते थे। उसमें बेसिकली आई वॉज द रोस्ट किंग। मुझे आज तक, जब से मैंने रोस्टिंग स्टार्ट की है, मुझे कोई रोस्ट नहीं कर पाया है। जी हाँ, मुझे कोई रोस्ट नहीं कर पाया है। इट इज अ खुला ऑफर, आप कोशिश करके देखिए मुझे रोस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास उसमें भी एक सुपर हीरो है और सुपर पावर है। मैं अभी आपको उनसे मिलवाता हूं। ओए ओए, ऐसा कौन पैदा हो गया है इस पृथ्वी पे जो अमरीश पुरी के छोटे भाई दुष्यंत को रोस्ट करेगा? यह है इस पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा दिल जले। देखिए, हम रिक्रिएट करते थे कुछ पिक्चरों को, जैसे कि DDLJ, जो पुरी साहब की फेमस मूवीज है। रोस्टिंग की बात करूं मैं अगर, तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई रोस्ट कर सकता है। मेरे अंदर नेवर गिविंग अप एटीट्यूड है। मुझे गुस्सा आता है जब कोई मेरे से बदतमीजी से बात करता है, मेरी फैमिली के लिए गलत बोलता है, या मेरे ऊपर ऐसे चढ़ के बात करता है। मैं बहुत रिजर्व किस्म का आदमी हूं। मैं बहुत शांत रहता हूं। मैं किसी से ज्यादा फालतू की बात नहीं करता। ना मुझे पार्टीज करना पसंद है, ना मुझे क्लब्स पसंद है। मुझे घूमना पसंद है और मुझे मेरे महादेव पसंद है। मैं अगर कहीं घूमने भी जाता हूं तो मैं ये देखता हूं कि वहां पर महादेव का कौन सा मंदिर है जहां जाके मैं उनका आशीर्वाद, उनकी वो एनर्जी, उनकी वो वाइब्स ले सकूं। बिकॉज अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो वो ही मैटर करती है इस जीवन में। मुझे पसंद नहीं है जो आजकल के छोटे बच्चे नशों में आ गए हैं। अभी मैंने कल ही देखा, एक छोटी उम्र का लड़का, उनकी गाड़ी एक अंकल ने बेचारे ठोक दी थी, वो उससे लड़ रहा था, फिर हमने जाके उससे हाथ जोड़ के छुड़वाया। मेरी जो लास्ट फाइट थी
वो एक स्ट्रीट फाइट थी। बेसिकली क्या हुआ कि एक गाड़ी में चला रहा था और वो बस वाला आया, उनसे मेरी हाथापाई हुई, वो ड्रंक थे। उसके बाद वो पूरी बस के 7-8 लोग आए, फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स आ गए, उन्होंने मुझे धक्का दिया और मैं पत्थरों पे गिरा, तो मेरी रिब में थोड़ी इंजरी आ गई। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग छोड़ दी। पैंडेमिक के बाद मैं मुंबई से दिल्ली आया। कोविड में मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैं अपने घर वालों का एक लौता लड़का हूँ, मैंने सुबह ट्रेनिंग्स देना शुरू की, दोपहर में अपनी ट्रेनिंग करता था, फिर मैं जॉब करता था, फिर मैं छोटी मोटी फाइट्स भी खेलता था। बहुत ज़्यादा खराब समय था, लेकिन बहुत ज़्यादा सीखा मैंने उस समय से। कोविड के टाइम पे मैं आपको कुछ अलग शब्दों में समझाता हूं, अगर आप समझ पाए तो। मैंने अपनी जीवन के 5 दिन इस धरती पे नरक में रह के आया हूं गाइस। वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। भगवान ना करे उस नरक में कोई जाए, लेकिन मैं उस नरक में जब 5 दिन रह के आया तो मेरी लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया कि मुझे क्या, कब, क्यों, कैसे करना है। मुझे किसी को जवाब देना है तो मैंने पहले 5 सेकंड लेने हैं, सोचना है, फिर बोलना है। ये हुई मेरी बात। मैं अभी भी करंटली मैं ट्रेनिंग करता हूं, डोजो नहीं आ पाता तो मैं घर में करता हूं। अब मैं बात करता हूं कि आपको इस शो में मुझे क्यों लेना चाहिए। पहले मैं कुछ आपको दिखा देता हूं। रेडी? Get. Kick. Come on. Tornado, huh? Come on. इस शो में अगर आप मुझे लेते हैं, मैं एक बहुत अच्छा एंटरटेनर हूं। मुझे पता है कैमरे में कब, कहां, किससे, कैसे बात करनी है। रही बात मेरे ओपोनेंट्स की, जैसे मेरा ओपोनेंट यहां पर ठीक इसी जगह गिरा हुआ था ना। अगर आप इस शो में मुझे आने का मौका देते हैं, मैं आपको वादा करता हूं मेरे ओपोनेंट्स आपको ऐसे ही जमीन पे पड़े हुए मिलेंगे। आई विल गिव यू वॉट यू नीड। मेरे पास एक वॉरियर माइंडसेट है, मेरे पास नेवर गिविंग अप एटीट्यूड है। कोई भी मुझे गिरा नहीं सकता, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। अगर मैं गिरा, मैं फिर उठूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर गिरा, फिर उठूंगा, फिर लड़ूंगा। और बेबी, रही रोस्टिंग की बात और एंटरटेनिंग की बात, मेरे साथ एक सदी के सबसे बड़े महानायक है। ओए ओए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दुष्यंत साइनिंग ऑफ।